ओके, सो इसके लास्ट देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज फ्लोज, राइट। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में या इसके लास्ट वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक बाय यूजिंग स्क्रीन फ्लो एक यूआई कंपोनेंट कैसे डिजाइन करेंगे, राइट। यही हमने देखा था। तो चलो आज एक अलग तरीके का दूसरा यूआई बनाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पेंट पे चले जाते हैं, यहाँ से ओपन। ओके, कल हमने क्या किया था, एक नॉर्मल यूआई कंपोनेंट बनाया था और उसको होटल्स वाले पेज पे, देन रूम्स वाले पेज पे, ऐसे मल्टीपल जगह पे हमने उसको ऐड किया था, राइट। तो अभी सेम चीज करेंगे, बस हमारा यूआई थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कल हमने सिर्फ एक डिस्प्ले टेक्स्ट बनाई थी, आज हम कुछ इनपुट फील्ड्स भी बनाएंगे, राइट। देखो, जैसे यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने देखो यहाँ पे ये स्क्रीन ऐड की थी, सेम हमने रूम ऑब्जेक्ट में भी ऐड की थी। अब हमको क्या करना है, एक बढ़िया यूआई बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग है, सपोज करो एक होटल ऑब्जेक्ट पे, तो होटल से ही रूम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे एक छोटा सा यूआई बना दूंगा रूम का, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, रूम क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा नया टास्क। इसके लिए हमको यूआई कैसे डिजाइन करना है सबसे पहले वो समझ लो। तो देखो, यूआई मतलब क्या है, यहाँ पे हमको एक छोटा सा कंपोनेंट डिजाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, विदाउट यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। इस पे एक भी लाइन ऑफ कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, रूम के लिए जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे सो दैट ये आपको समझने में इजी जाए। ओके, अब कैसे करेंगे देखो। तो एक हम लोग यूआई डिजाइन कर रहे थे, कुछ इस तरीके से यूआई डिजाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो फॉर्म बनाएंगे उसमें नाम लिखेंगे एंटर रूम डिटेल्स। ओके, कुछ ऐसा हेडिंग से हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। ओके, जैसे हम लोग रूम क्रिएट करने के लिए न्यू में जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जाके भी हम लोग रूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब ध्यान दो। देखो, तो रूम में जो जो फील्ड मैंडेटरी है वो हम सब यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे सपोज करो रूम टाइप है, देन रूम चार्ज है, करेक्ट। देन होटल का आईडी देना, मतलब जो चूज होटल वाला रहता है, राइट, वो वाला फील्ड भी मैंडेटरी है। उसी के बाद रूम का व्यू सपोज कर लो, ठीक है। जो भी मैंडेटरी फील्ड्स रहेंगी वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। क्योंकि जब तक आप मैंडेटरी फील्ड में वैल्यू पॉपअप नहीं करोगे तब तक आपके ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कैसे होगा। और यहाँ पे एक बटन आएगी सेव या फिनिश की, जो भी आपको नाम देना है वो। अब ध्यान दो, ये दिखता है उतना सिंपल टास्क भी नहीं रहेगा, करेक्ट। अब देखो करना क्या है, आप ये जो फॉर्म बनाओगे दिस इज अ डमी फॉर्म, जो आप लाइटनिंग के फ्लोज के यूआई स्क्रीन के थ्रू बना रहे हैं, राइट। बट अल्टीमेटली यहाँ पे सेव करने के बाद, यहाँ पे जब आप सेव की बटन पे क्लिक करोगे तो सेव करने के बाद ये जो डेटा जाके स्टोर होगा, ये कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट में। कौन से ऑब्जेक्ट पे स्टोर होगा, रूम वाले ऑब्जेक्ट में। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म है। जैसे अगर मैं आपको जेरोक्स मार के फॉर्म दे दूं, है ना, कि जाओ हर घर में जाओ और आप एंट्री लेके आओ लोगों की, तो आप जाओगे, और क्योंकि सबके घर में लैपटॉप आईपैड ये नहीं लेके जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सब मैं आपके हाथों में 100 लोगों के हाथ में 100 जेरोक्स पेपर दे दूंगा कि आप जाओ सबका एंट्री लेके आओ, और बाद में सारे के सारे पेपर मेरे पास देना, फिर मैं उसको ऑनलाइन एंट्री करूंगा, ठीक है, या फिर मेरे डेटाबेस में एंट्री करूंगा। तो ये फॉर्म क्या करेगा, सेम काम करेगा। सेम का मतलब कैसे, आप पहले यहाँ पे एंट्री भरोगे कि एसी रूम चाहिए, रेट उसका 5,000 होना चाहिए, होटल उसका जो भी होटल रहेगा वो, ठीक है, व्यू उसका माउंटेन होना चाहिए। अब जैसे ये सेव करोगे तो सेव करने के बाद ये क्या करेगा, रिकॉर्ड उसको क्रिएट कहाँ पे होता है, हमेशा रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होता है। ये तो बस एक यूआई का स्क्रीन है,
राइट। आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, वॉटेवर, ये आपकी इच्छा, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। बट यूआई की स्क्रीन पे, यूआई की स्क्रीन का डेटा आपको ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर करना है, और ऑब्जेक्ट में अगर डेटा स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे डीएमएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास डीएमएल अभी कौन से है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, राइट। इंसर्ट है, अपडेट है एंड डिलीट है, करेक्ट। अब ये डीएमएल हमारे पास अवेलेबल है सेल्सफोर्स में। अब आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो देखो जब भी हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते तब क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, राइट। तो इंसर्ट करने के लिए अब फ्लोज में तो आप कोई कोडिंग तो कर नहीं रहे हो कि डीएमएल इंसर्ट दोगे तो वो ले लेगा, राइट। फ्लोज में आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है, फ्लोज के थ्रू आपको रूम ऑब्जेक्ट में अंदर, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर जाके रिकॉर्ड को क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड नाम का एक्शन देना पड़ेगा, जिससे जिससे इस यूआई का डेटा, जो भी डेटा इस आप यूआई में फिल कर रहे हो, वो डेटा आपके ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा, अगर आप क्रिएट रिकॉर्ड करते हो तो। ओके, तभी तो उसको समझेगा ना कि रिकॉर्ड क्रिएट करना है, अपडेट करना है कि डिलीट करना है, उसको बताना पड़ेगा हमको कि क्या आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है। तो अभी हमारे केस में क्या है, हमको सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और जब रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको कमांड भी क्रिएट रिकॉर्ड की ही देनी पड़ेगी। ओके, अब ध्यान दो। अब देखो, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ का जो डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेगी, ठीक है। तो ये आपका रूम नाम का ऑब्जेक्ट है, ओके, ये रूम नाम का ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, हमने अकाउंट इंसर्ट करके देखा था वो क्विक अकाउंट से, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया था। उसी तरीके से आप यहाँ से रूम जैसे बनाओगे, यहाँ से आपने रूम बनाई कि वो रूम ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा। अब कैसे होगा, देखो, आपको क्या करना है, ये रूम ऑब्जेक्ट में तो फील्ड्स तो लगेगी, क्योंकि यहाँ का जो भी वैल्यू रहेगा वो उसी फील्ड में स्टोर होगा। जैसे यहाँ का रूम का टाइप का वैल्यू रूम टाइप में स्टोर होगा, राइट। चार्ज का वैल्यू चार्ज में स्टोर होगा, देन होटल का वैल्यू होटल में स्टोर होगा, और व्यू का वैल्यू व्यू में स्टोर होगा, ठीक है। जो भी आपके फील्ड का नाम आपको देना है आप दे सकते हो। बट यहाँ से यूआई से डेटा आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा कैसे, दैट इज द क्वेश्चन, कि यूआई से जो डेटा है वो आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा कैसे, राइट। अब देखो कैसे पहुंचेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है, ये जो यूआई का डेटा है उसको ऑब्जेक्ट तक पहले तो पहुंचाना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्ट है मुंबई में और यूआई है पुणे में। मतलब मेरा बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे जो आपका यूआई है, राइट, आपका जो यूआई है वो डिफरेंट जगह पे है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अलग जगह पे है। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन कैसे करवाओ, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड। बट रिकॉर्ड क्रिएट कौन सा करोगे, तो मुझे करना है रूम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट। क्यों, क्या इससे आप होटल का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते, क्या कर सकते। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये सारी फील्ड्स होटल में बनानी पड़ेगी, तभी तो रूम टाइप की वैल्यू वो सेव करेगा, रूम चार्ज सेव करेगा, वरना कौन सी फील्ड में वैल्यू सेव करोगे। तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ये इसकी वैल्यू इसमें सेव होगी, ये इसकी वैल्यू इसमें सेव होगी, इसकी वैल्यू इसमें सेव होगी, एंड इसकी वैल्यू इसमें सेव होगी। गॉट इट। अब अब क्या हुआ कि हमको यहाँ से डेटा यहाँ पे भी ट्रैवल करवाना है, तो ट्रैवल डेटा करवाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बट डेटा सिर्फ ट्रैवल करवाने से होगा क्या, नहीं, ये ऑब्जेक्ट में आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है कि अपडेट करवाना है कि डिलीट करना है बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, देखो, क्रिएटर रिकॉर्ड नाम का डीएमएल ऑपरेशन। हम अभी उसको बताएंगे कि हमको रिकॉर्ड क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या करना है, क्रिएट करना है, कि जो वैल्यू इधर से आएगी वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर होनी चाहिए। अब जब स्टोर होगा तो स्टोर होने के बाद फिर होगा रिकॉर्ड आईडी जनरेट। सबको पता है रिकॉर्ड आईडी क्या होता है, ओके। क्योंकि अगर आप सिंपल यहाँ से सेव करोगे तो आपका रिकॉर्ड आईडी जनरेट कभी नहीं होगा।
रिकॉर्ड आईडी कब जनरेट होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट में, आपके ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर होता है तभी रिकॉर्ड आईडी जनरेट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे यूआई स्क्रीन पे है, मतलब क्या, वो एकदम डमी है। क्या है? डमी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऊपर में हेडिंग दे देंगे इंटर रूम डिटेल्स नाम की। ओके, तो अभी हमको कुछ इस तरीके का एक यूआई डिजाइन करना है। ठीक है, तो पहली स्टेप में हम लोग समझेंगे कि यूआई कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे ये इनपुट फील्ड है, राइट, पहले सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स करेंगे। ओके, चलो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने सेल्सफोर्स का ऑर्ग ओपन करो। सेल्सफोर्स की ऑर्ग ओपन करने के बाद फ्लोज में जाएंगे। अब मैं इसके लिए एक नया स्क्रीन फ्लो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन फ्लो आप कितने भी बना सकते हो, उसका जो भी लिमिट होगा वो। ठीक है, लिमिट आप चेक कर लेना, क्योंकि हम यूआई बना रहे हैं तो एक ही में करना ठीक नहीं होगा, अलग अलग यूआई बनेंगे तो ये अलग अलग कंपोनेंट में वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से न्यू फ्लो करेंगे। न्यू फ्लो के बाद मैं एक फ्लो बना रहा हूँ, देखो, जो क्या होगा, स्क्रीन टाइप का। क्यों? क्योंकि मेरे को स्क्रीन डिजाइन करनी है कुछ ऐसी। करेक्ट, तो अब क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट किया, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया तो मैं इसको करता हूँ फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म कर दिया। अब मेरा क्या पर्पस है, मेरी ऐसी स्क्रीन आनी चाहिए कब? जैसे ही मेरा फ्लो स्टार्ट हो, राइट। अब ये वाला फ्लो कब स्टार्ट होगा? आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल होगा तब होगा क्या? नहीं, जब आपका पेज रिफ्रेश होगा उस समय ये स्क्रीन फ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये डीएमएल के ऊपर थोड़ी ना, ये कोई ट्रिगर थोड़ी ना किया हमने इसको, राइट। ये तो एक यूआई कंपोनेंट है, जैसे आप ओपन करोगे कंपोनेंट तो दिखने लगेगा, राइट। तो चलो, अब क्या करेंगे, हमको बनानी है स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर देता हूँ अच्छे से। अब स्क्रीन पे जाएंगे, राइट। अब हमारा फ्लो का लेवल, अब हमारी हेडिंग क्या थी यहाँ पे? एंटर रूम डिटेल्स, राइट। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर रूम डिटेल्स। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, एंटर रूम डिटेल्स हियर। ओके, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। अब आपको हेडर फुटर में मेरे को पॉज एंड प्रीवियस के बटन तो नहीं चाहिए, हेडर रहने देता हूँ। कॉन्फ़िगर फुटर करेंगे, देन शो फुटर में ये बटन को एज इट इज रहने देते हैं। हाइड प्रीवियस कर देंगे, हाइड पॉज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फिनिश बटन का नाम फिनिश हटा के सेव रखना है तो यहाँ पे देखो यूज अ कस्टम लेबल, उसका नाम मैं देता हूँ सेव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेव आ गया था, आ गया सेव। ओके, अब आपको क्या करना है, यूआई बनाना है। लेकिन यूआई में फील्ड्स किस तरीके की है? ये सारी फील्ड इनपुट टाइप की है, मतलब वैल्यू ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है, सिर्फ वैल्यू शो नहीं कर रही है। देखो, जो हमने कल किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, उसमें क्या था, ये वैल्यू देखो सिर्फ शो कर रही है, कोई वैल्यू ले रहा है क्या हमसे? नहीं। यहाँ पे फिनिश करो, कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, वही वही आ रहा है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसी वैल्यू बनानी, देखो जैसे वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए इसमें, इनपुट फील्ड बनानी। ठीक है, इन द एकदम इजी वर्ड में अगर बोले तो इनपुट फील्ड बनाना। तो अब क्या करेंगे, आपको कौन से टाइप की फील्ड लगेगी? ठीक है, तो रूम टाइप, रूम चार्ज एंड रूम व्यू। ओके, ये होटल चूज वाली जो लुकअप या मास्टर की रहेगी इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले इसको समझते हैं। देखो, तो आपको सबसे पहली फील्ड जो बोल रहा है दैट इज रूम टाइप, और देख लेते हैं कि कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स है हमारे पास, सो समझने में थोड़ा सा इजी जाएगा। तो रूम व्यू मैंडेटरी फील्ड है। एक सेकंड बैक करते हैं, यहाँ से नहीं समझेगा इससे। न्यू करेंगे, न्यू पे देखो रूम व्यू एक मैंडेटरी फील्ड है। देन उसके बाद तो बाकी कोई है नहीं, तो ठीक है, हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, तो हम लोग सही जगह पे हैं। अब क्या करते हैं, रूम व्यू वाली फील्ड। अब रूम व्यू वाली फील्ड कौन सी है? ये जो फील्ड है रूम व्यू वाली, वो है आपकी पिक लिस्ट टाइप की फील्ड। आप पिक लिस्ट की वैल्यू लाओगे कहाँ से? आपके ऑब्जेक्ट में जो पिक लिस्ट की वैल्यू है यहाँ पे,
देखो रिकॉर्ड में आपकी जो भी पिक लिस्ट की वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे रूम व्यू में स्विमिंग पूल, फॉरेस्ट, गार्डन, माउंटेन, ये सब वैल्यू लाओगे कहाँ से? एक एक ऐड करोगे क्या? नहीं। तो आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट में जाएंगे, इनपुट में आप ऑप्शन देखो पिक लिस्ट वाला है, बस इसको ड्रैग करो यहाँ पे। अब पिक लिस्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा कौन सा? देखो अभी तो कोई वैल्यू है नहीं इसके ऊपर, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो, राइट, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए? हमारे ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए, तो हमको वैल्यू ऑब्जेक्ट से लाना पड़ेगा सबसे पहले, करेक्ट। तो चलो इसका नाम दे देते हैं रूम व्यू, दे दिया मैंने रूम व्यू। जरूरी नहीं है कि जो आपकी फील्ड का नाम हो वही सेम नाम आपके यूआई का भी हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको समझने के लिए होटल रूम व्यू ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, होटल रूम व्यू चलेगा नाम, ठीक है, लेबल कुछ भी हो सकता है। एपीआई आ गया। अब इस फील्ड को आपको रिक्वायर करना है क्या? आप भले ही यहाँ से रिक्वायर ना करो, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं फील्ड को रिक्वायर नहीं भी करूँ, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा वैल्यू, और अगर ऑब्जेक्ट में अगर वैलिडेशन दिया उसने, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम लोग ओरिजिनल फील्ड तो ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं और स्टोर भी ऑब्जेक्ट में हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होगी, राइट, तो उसको अगर वैल्यू नहीं मिली तो वो तो एरर देगा। जैसे यहाँ पे देखो रूम व्यू मैंडेटरी फील्ड है, राइट, अब ये फॉर्म में और यहाँ पे भी मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, तब तो ठीक है। बट सपोज करो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, कहाँ पे? फॉर्म के अंदर, जो फॉर्म के अंदर क्या है, ये फील्ड मैंडेटरी मैंने नहीं किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझ लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो अब मैं इस फील्ड को मैंडेटरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है समझ के मैंने इसमें वैल्यू नहीं भरी, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी वैल्यू नहीं भरी, और इसको मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ से तो उसने सेव कर लिया, बट जब वो ऑब्जेक्ट में गया, तब ऑब्जेक्ट में ये जो चारों वैल्यूज इसको मिली, तो ये रूम टाइप में उसने रूम टाइप भर दिया, राइट, रूम टाइप में रूम टाइप चला गया, प्राइस में प्राइस चला गया, होटल में होटल चला गया, बट यहाँ पे उसको व्यू नहीं मिला। जबकि ये फील्ड तो मैंडेटरी है, तो ये क्या करेगा? वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा कि मेरे को तो वैल्यू चाहिए और तुमने वैल्यू पास नहीं की, तो इस केस में वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ से आप मैंडेटरी करो ना करो, बट जब ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हो, तब जो जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलो फिर से आए बैक टू और यूआई स्क्रीन। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, होटल रूम व्यू नाम दिया, अब मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हमारा रूम व्यू मैंडेटरी है, देखो यहाँ पे स्टार लगा है, ठीक है, तो मैंडेटरी है। तो सामने वाले को समझने के लिए कि ये मैंडेटरी फील्ड है, हम लोग इसको हमारी यूआई की स्क्रीन से ही मैंडेटरी कर देंगे, ओके। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा? जब भी आप फील्ड बनाते हो तो उसका डेटा टाइप हमको देना पड़ता है, राइट, तभी तो फील्ड बनेगी। अब आप बोलोगे कि यहाँ से पिक लिस्ट है, चलो ठीक है भाई, यहाँ से तो पिक लिस्ट है, बट इस पिक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी? टेक्स्ट टाइप की है, नंबर टाइप की है, कौन सी है? तो हमको बताना है टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, बुलियन है, ठीक है। देखो ये 5 ऑप्शन दिए, तो हमको बोलना है टेक्स्ट टाइप की। क्यों टेक्स्ट टाइप की? ये सबको पता है, ये वैल्यू किस में आएगी? टेक्स्ट में आएगी, राइट ना। अब अब ये क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन है वो थोड़े थोड़े आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे आएंगे। अब ये बोला लेट यूजर सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, हमको यूजर को मल्टीपल अगर ऑप्शन सिलेक्ट करने देने, जैसे ये बोल रहा है मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट का, अगर आपको मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट चाहिए तो फिर इसको यस करो, और नहीं चाहिए तो नो रहने दो। हमको तो मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं, रूम व्यू वाला, तो हम लोग इसको करेंगे क्या? नहीं, ये देखो मल्टी सिलेक्ट है क्या? नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे? कंपोनेंट का टाइप क्या है? तो ये तो है पिक लिस्ट टाइप का हमारा कंपोनेंट, ठीक है। रेडियो बटन तो नहीं है, रेडियो बटन का मतलब सबको पता होता है कि एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे भी एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट करते हैं पिक लिस्ट में, नॉर्मल पिक लिस्ट में और रेडियो बटन में, बट नॉर्मल पिक लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, रेडियो बटन में भी ऑप्शन होते हैं, बट हम अभी इसको रखेंगे पिक लिस्ट, ओके। नाउ चॉइस। अब चॉइस का मतलब क्या? ये बोल रहा है कि आपको वैल्यूज कहाँ से लानी है, क्योंकि इसके अंदर जो चॉइस की वैल्यू रहेंगी कि माउंटेन व्यू है, आइलैंड व्यू है, जंग फॉरेस्ट व्यू है, ठीक है, स्विमिंग पूल व्यू है, ये वैल्यूज आप लाओगे कहाँ से? यहाँ से ऐड करोगे कि ऐसे ऐड चॉइस कर करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूँ, जैसे देखो अभी यहाँ पे मेरे पास स्विमिंग पूल व्यू है, फॉरेस्ट व्यू है, गार्डन है, माउंटेन है, आइलैंड है, 5 व्यू है।
लेकिन अगर मैं कोई एक्स्ट्रा ऐड कर दूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन व्यू, फॉरेन व्यू, ठीक है, या फिर स्काई व्यू, ठीक है, या फिर कुछ भी, कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो स्काई व्यू ऐसे कुछ किया हमने, ठीक है, या सी व्यू, सी व्यू। अब देखो मैं सी व्यू किया तो यहाँ से तो मैं सी व्यू मेरे को दिख जाएगा, राइट। बट यूजर ने जैसे यहाँ से मतलब क्या, इस वाले फॉर्म से, इस वाले फॉर्म से तो वो सी व्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। चलो उसने सी व्यू सिलेक्ट भी किया, सेव भी किया और इधर जाके स्टोर कर रहे हैं। बट क्या वो यहाँ की वैल्यू कहाँ पे असाइन कर रहे हैं हम लोग, इस व्यू वाले में, राइट। अब ये व्यू वाले में कौन सी वैल्यू लेगा, रेस्ट्रिक्टेड पिक लिस्ट है, राइट। तो जो वैल्यूज यहाँ पे है वही वैल्यू लेगा। तो सी व्यू यहाँ पे है क्या, ऑलरेडी हमारे ऑब्जेक्ट में हमने बनाया कि सी व्यू नहीं बनाया, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पिक लिस्ट हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। अगर अनरेस्ट्रिक्टेड रही तो जो नई वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे सेव कर लेगा। यहाँ पे जैसे सी व्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो इसको यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके ना। अब चलो तो एक ही चॉइस में लेते हैं सारी वैल्यूज। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है, सॉरी हमारे इस फील्ड के अंदर जो 5 वैल्यू, यही 5 वैल्यू आनी चाहिए। तो वैल्यू लाएंगे कैसे अब, तो देखो सबसे पहले पिक लिस्ट चूज किया, चॉइस सिलेक्ट किया, चॉइस के ऊपर क्लिक करो। अब ये बोल रहा है चॉइस के अंदर वैल्यू लाएंगे कहाँ से, तो न्यू चॉइस पे क्लिक करो, किया। अब न्यू चॉइस में सिलेक्ट करने के बाद ये देखो आप क्या दे रहा है, चॉइस। ये क्या कर रहा है, क्रिएट ए चॉइस ऑप्शन टू बी यूज्ड इन द स्क्रीन कंपोनेंट। आप एक चॉइस ऑप्शन बना सकते हो जो आपके स्क्रीन कंपोनेंट पे यूज हो। कलेक्शन चॉइस मतलब जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस, मतलब एक साथ मल्टीपल चॉइसेस आप सेट कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्ड चॉइस सेट मतलब क्या, जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस यूजिंग फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब 100 में से 50 लिस्ट का ही रिकॉर्ड का ही डेटा आपको लेके आना है, तो वो उस तरीके से उसकी चॉइस आप लेके आ सकते हो। और पिक लिस्ट चॉइस सेट मतलब क्या, जो आपकी फील्ड पे वैल्यू होंगी वो, ठीक है। देखो जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अ पिक लिस्ट और मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग ये चूज करेंगे पिक लिस्ट चॉइस सेट। ओके, तो इसका नाम आपको जो देना है दे दो, रूम पिक लिस्ट वैल्यूज, ठीक है। इसका नाम देता हूँ रूम व्यू पिक लिस्ट वैल्यू। अब ये मुझे शायद एरर देगा, नहीं दिया, ओके फाइन, क्योंकि मैंने स्पेस दिया था इसलिए, तो उसने ऑटोमेटिक स्पेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैं ये एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस वेरिएबल स्टोर्स द वैल्यूज ऑफ रूम व्यू पिक लिस्ट फील्ड फ्रॉम रूम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स मार्क। ओके, अब देखो यहाँ तक सिर्फ हमने बताया है उसको, उसको कहाँ पता कि रूम ऑब्जेक्ट से वैल्यू लानी है कि होटल से लानी है कि कहाँ से लानी है, उसको थोड़ी ना पता है, राइट। तो अब उसको बताना पड़ेगा कौन से ऑब्जेक्ट से लानी है, रूम से। देखो रूम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब रूम से जो वैल्यू ला रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है, तो पिक लिस्ट है, राइट। इतना कर लिया। अब पिक लिस्ट है लेकिन कौन सी फील्ड, एक एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल पिक लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे मल्टीपल, देखो ये वाली एक पिक लिस्ट है यहाँ पे होगी, उसके बाद ये फ्लोर नंबर, सॉरी ये रूम टाइप पिक लिस्ट है ना। तो कौन सी पिक लिस्ट से वैल्यू लाना है, तो उसको बताना पड़ेगा। तो हमको उसको बताना है, हमको लानी है रूम व्यू से वैल्यू। ऑर्डर क्या होगा, जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग आपको जो चाहिए या डिफॉल्ट चाहिए तो डिफॉल्ट, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। डन कर लेंगे, हो गया डन। नाउ नाउ अब इसको करते हैं सेव, ठीक है। जितना इजी वे से पहले समझ सको ना उसको समझ लो, कॉम्प्लेक्स तरीका हम लोग बाद में अपनाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया रूम व्यू। अब रूम व्यू तो हो गया, तो अभी बस इतना ही रन करके देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसको डन करता हूँ मैं, यहाँ पे फ्लो कंपोनेंट को डायरेक्शन दे देता हूँ, ऐसा करो वैसा करो कैसा भी करो, ठीक है, चलेगा। सेव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। रूम, क्रिएट रूम टू स्क्रीन, ओके ना, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक्टिवेट करेंगे, अब रन करेंगे, यहीं पे रन करके देखेंगे। हमने अभी उसको उधर ऐड नहीं किया है हमारे सेल्सफोर्स में, यहीं पे सबसे पहले ऐड करके देखेंगे, रन करके देखेंगे, ठीक है। क्या वैल्यूज दे रहे हैं, देखो आगे होटल रूम व्यू
अब इसको अगर मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो मेरे को सिर्फ वही वैल्यू दिखनी चाहिए जो यहाँ पे है, इस रूम व्यू वाले में। फॉरेस्ट है, गार्डन है, माउंटेन है, स्विमिंग पूल है एंड आइलैंड है, राइट। अब चेक करो, फॉरेस्ट है, गार्डन है, माउंटेन है, स्विमिंग पूल है एंड आइलैंड है, आ गई वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको एग्जिस्टिंग वैल्यूज को अगर लाना है तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टास्क हमारा अभी अचीव हो गया। नाउ सेम वे आप वो दूसरी फील्ड भी अभी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी भी हमारी फील्ड है वहाँ पे रूम टाइप, करेक्ट। तो वो भी पिक लिस्ट टाइप की है, यहाँ पे सिंपल टाइप कर ले तो पिक लिस्ट। चलो पिक लिस्ट यहाँ पे कर लिया, इसका नाम दे देता हूँ मैं होटल रूम टाइप। सेम तरीके से करेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। इसको रिक्वायर करना है करो, क्योंकि करना मत करो, क्योंकि ये आपके यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड तो मैंने बनाई है नहीं। ठीक है, तो सेव वैसे भी कर लेना। ओके, आपको अगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, निकाल देते हैं। अब इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप भी टेक्स्ट होगा, राइट ना। ये हमको मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट चाहिए क्या, नहीं चाहिए। उसके बाद कंपोनेंट टाइप क्या है इसका, ऑब्वियसली पिक लिस्ट। ओके, देन चॉइस। तो अब देखो हमको वही वैल्यू यूज करनी है जो रूम व्यू में यूज की, हमको वो वैल्यू थोड़ी ना चाहिए अभी। अगर वो चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज अभी हमको नई वैल्यू चाहिए। कौन सी, एसी, नॉन एसी एंड डीलक्स, ये वाली वैल्यूज है, एसी, नॉन एसी, डीलक्स एंड प्रीमियम, करेक्ट। तो अब ये वैल्यू कैसे लाएंगे, देखो सेम करना है। अब यहाँ पे क्लिक करो, न्यू चॉइस रिसोर्स करो, यहाँ से आप अपना पिक लिस्ट चॉइस सेट सिलेक्ट करो, यहाँ पे दे दो रूम टाइप पिक लिस्ट वैल्यूज। ओके ना, अब ये भी बताना पड़ेगा कौन से ऑब्जेक्ट्स है, तो ये है हमारी रूम ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसका भी डेटा टाइप रहेगा पिक लिस्ट। पिक लिस्ट होने के बाद इसका कौन सी फील्ड्स वाली चाहिए हमको, इसकी रूम टाइप से। ठीक है, देन डन कर देंगे एंड बस दैट्स इट, डन। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी एक बार रन कर लो, इसी को रिफ्रेश कर लो तो भी हो जाता था, बट ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या, नहीं आया। ओके वेट, इसको सेव एज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि नया वर्जन सेव होगा वो, इसीलिए सेव एज करने के बाद एक्टिवेट करना पड़ेगा। ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना। अब देखो आ गया, तो रूम टाइप में आ गया एसी, नॉन एसी, डीलक्स, प्रीमियम। और यहाँ पे फॉरेस्ट, गार्डन, माउंटेन, स्विमिंग पूल एंड आइलैंड। ओके, अब कौन सी फील्ड बची हमारी, रूम चार्ज। इजी इजी वाली पहले बना लेंगे, ठीक है। अब रूम चार्ज के लिए सेम स्क्रीन कंपोनेंट में ही ऐड करना पड़ेगा। तो रूम चार्ज तो आपका नंबर में भी चला जाएगा, राइट। तो नंबर के लिए ये वाली डायरेक्ट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, इसका नाम क्या देंगे, होटल रूम चार्ज। ओके, अब ये वाली फील्ड मैंडेटरी है क्या, चेक करो। रूम्स पे जाएंगे डायरेक्टली फटाफट, न्यू करेंगे। देखो इसके आगे स्टार लगा है, सिर्फ एक ही मैंडेटरी, बाकी सब नॉन मैंडेटरी है, ठीक है। ओके फाइन, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रूम चार्ज किया, इसको रिक्वायर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कुछ देनी है क्या, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू 900, 1000, 999 ऐसे कुछ देनी है तो आप दे सकते हो। अगर आपको कुछ डेसिमल प्लेसेस देने हैं तो आप दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस दे देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली अमाउंट जो होती है वो डेसिमल में होती है, राइट। जैसे 599.25 ऐसे कुछ भी वैल्यू, ठीक है। अब इसको करते हैं डन। ये सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी ये अलग अलग टाइप के वैलिडेट, अगर आपको करना है इनपुट को, कोई एरर मैसेज देना है कि अगर किसी ने अमाउंट डाली माइनस, तो एक वैलिडेशन का मैसेज भी देना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आप यहाँ से फील्ड की वैल्यू ले लेना सबसे पहले तो, वेट, क्या नाम है इसका, होटल रूम चार्ज। ओके, तो इंसर्ट रिसोर्ट, आपको इसके लिए पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल, तो एक काम करते फिर इसको बाद में ले लेंगे, या फिर चलो बना ही लेते हैं, टाइम लगेगा बस।
एक वेरिएबल लेंगे, इसको टाइम लगेगा लेकिन एक वेरिएबल ले लेंगे, इसका नाम रहेगा रूम चार्जेस। जो डेटा टाइप सिलेक्ट करेगा नंबर का, जो 2 डेसिमल, अवेलेबल फॉर इनपुट भी नहीं करते, आउटपुट भी नहीं करते अभी के लिए। रूम चार्जेस एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला कहाँ गया? रूम चार्जेस लेस देन, इस पे साइन कहाँ पे है? ग्रेटर देन, अगर 99 है, ऐसा ही करके देखेंगे पहले, ठीक है? ओके, you cannot enter amount less than 999, ऐसा एक वैलिडेशन का मैसेज दिस। ओके, इतना करेंगे, देखते हैं अगर वो रन हुआ तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है? हमने बस उस पर एक वैलिडेशन ऐड कर दी, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, देख लेंगे उसको, ठीक है ना? तो रूम व्यू हो गया, टाइप हो गया, चार्ज हो गया। ओके, अब करते हैं इसको डन। डन करने का फिर से एक बार सेव एज करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट का गार्डन व्यू ले लिया मैंने, एसी नॉन एसी डीलक्स ले लिया। अब चार्जेस हमने 999 से बड़े होने चाहिए ऐसा दिया, ठीक है? अगर उससे बड़े रहे तो एरर देना चाहिए, देखते हैं एरर देता है क्या। देखो आ गया एरर, यू कैन नॉट एंटर अमाउंट लेस देन 9999, राइट? मतलब 999 से ज़्यादा एरर नहीं। अभी हमको ये इसको लेस के लिए भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस क्या करना पड़ेगा कि कोई भी रूम आपको 999 या 500 से नीचे नहीं मिलेगी। अगर ऐसे आपको देना है तो आपको बस यहाँ पे जाके वैल्यू को चेंज कर दो, यहाँ पे जाएंगे, इसका वैलिडेट इनपुट, ये जैसा अपना वैलिडेशन रूल है ना, बस सेम ये वही चीज करता है, ठीक है? तो लेस देन, अगर कोई भी 500 से अगर कोई रूम चाहता है तो वो सेव ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको फिर से सेव एज करेंगे, सेव करेंगे और रन कर, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 200, मतलब मैं एक ऐसी रूम बना रहा हूँ जिसकी कीमत है 200 रुपये, ठीक है? अब सेव करके देखो, ये एरर, यू कैन नॉट एंटर अमाउंट लेस देन 99, ये एरर क्यों दिया? क्योंकि हमने जल्दबाजी में एक गड़बड़ की, यहाँ पे वैलिडेशन का एरर चेंज ही नहीं किया ना। देखो मैंने सिर्फ अमाउंट तो चेंज किया, तो एरर तो उसने प्रॉपर दिया, बट जो मैसेज उसने गलत दिया। मैसेज कैसे गलत दिया यार? देखो यहाँ पे मैंने मैसेज क्या लिखा था, यू कैन नॉट एंटर, कहा गया मैसेज, फिर से लिखना पड़ेगा क्या मैसेज? चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं, शायद उस पर ओवरराइड हो गया होगा, हमने सेव एज किया था। ओके यही पे है। ओके, यू कैन नॉट एंटर अमाउंट लेस देन 500, मतलब 500 रुपए से नीचे वाली कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। इसको भी बढ़िया ब्लॉक कर लेते, इटैलिक कर लेते एंड डन। नाउ सेव एज करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। वैलिडेशन कैसे लगाते ये भी हमने सीखा, ठीक है? ये बहुत साधारण सा वैलिडेशन था। देखो मैं 200 ऐड कर रहा हूँ, तो 500 के नीचे वाली तो रूम उसने सेव ही नहीं करना चाहिए। देखो आ गया, यू कैन नॉट एंटर अमाउंट लेस देन 500। अब देखो 500 से ज़्यादा मैं करता हूँ, 600 अगर करता हूँ, एरर दिया, वेट, तो उसके लिए भी अलग से उसको हैंडल करना पड़ेगा। ओके ये एरर दे रहा है, ठीक है, चलो तो उसके लिए भी इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। बट अभी हमने यहाँ पे देखा क्या कि किस तरीके से वैलिडेशन रूल को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है, राइट?
ये वैलिडेट इनपुट में जाके आपको बस फॉर्मूला में ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग और कुछ अलग एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे। अभी हमारा बच्चा एक और, इसका नाम है, अभी आपको होटल चूज करना है, राइट। तो होटल चूज करने के लिए आपको जो फील्ड लगेगी वो लगेगी आपको या तो लुकअप या तो मास्टर डिटेल। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ मिलता है कि आपको, लुकअप का तो मिल गया, मास्टर डिटेल का मिलता है कि कुछ ऑप्शन देखो, मिला क्या? नहीं मिला, राइट। तो क्या करेंगे, लुकअप को ही सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, लुकअप को सिलेक्ट करके बस यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लुकअप को सिलेक्ट किया, अब लुकअप को सिलेक्ट किया तो क्यों चूज किया? ओके, तो अब तक हमने देखा कि हमने ये होटल रूम व्यू एंड होटल रूम टाइप, ठीक है, ये दो फील्ड्स यहाँ पे बनाई। ये होटल चार्जेस करके एक भी फील्ड हमने यहाँ पे बनाई थी, देखो, होटल चार्जेस। देन इन होटल चार्जेस, ओके, तो हमने ये होटल चार्जेस जो फील्ड बनाई थी उसका लेबल दिया था होटल चार्जेस। देन इसका एपीआई नेम होटल चार्जेस, हमने इस फील्ड को कोई रिक्वायर्ड नहीं बनाया था, तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक फॉर्म बनाना है जिसमें क्या होगा, हम लोग फिल करेंगे होटल व्यू, होटल टाइप, होटल चार्जेस एंड एक लुकअप वाली फील्ड, ठीक है। तो इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस में कोई नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो डेसिमल प्लेसेस देना तो आप दे सकते हो, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हम लोग कर देंगे, ठीक है। नाउ देन, अब ये सब वैलिडेशन वाला पार्ट था, ठीक है, जो हमने करके देखा था बट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हम अभी उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। वैलिडेट इनपुट पे जाएंगे। देखो वैलिडेट इनपुट पे गए, तो वैलिडेट इनपुट पे जाने के बाद देखो ये सबसे पहले पूछ रहा है हमको एरर मैसेज, तो एरर मैसेज क्या देना है? तो आप चाहो तो एरर मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप एरर मैसेज डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, उस वेरिएबल के अंदर एरर मैसेज टाइप करो और उस वेरिएबल को यहाँ पे असाइन करो, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे देखो, मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, न्यू रिसोर्स पे जाएंगे। न्यू रिसोर्स पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, एक या तो वेरिएबल ले लो टेक्स्ट टाइप का, या टेक्स्ट टेम्पलेट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ वैलिडेशन एरर मैसेज, वैलिडेशन एरर, इतना ही दे देते, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ देने की जरूरत है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से करेंगे प्लेन टेक्स्ट। ओके, देन प्लेन टेक्स्ट इसलिए किया क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हमने इसको एज रिच टेक्स्ट किया था तो वहाँ पे पैराग्राफ करके आ रहा था, ठीक है, तो उसको अवॉइड कर लेकर हमने प्लेन टेक्स्ट से ट्राई किया। अब यहाँ पे लिखेंगे यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू लेस देन 500, इधर 500 रुपीज, ठीक है। तो 500 से नीचे अगर कोई वैल्यू पुट करता है तो उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब क्या, वो रिकॉर्ड सेव नहीं कर पाएगा, उसको वैलिडेशन का एरर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो कि हमारे इस वेरिएबल का नाम क्या है, वैलिडेशन एरर। ओके, अब इसको करते हैं डन। तो अब ये वेरिएबल बन गया, देखो अब ये ऑटोमेटिकली मर्ज फील्ड के अंदर यहाँ पे आ गया। तो ये एक वर्ड पूरा का पूरा वैलिडेशन एरर, इसके अंदर वो पूरा जो हमने मैसेज लिखा वो यहाँ पे अभी है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है फॉर्मूला, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि अगर मेरे को वैलिडेशन लगाना है तो मुझे कोई ना कोई फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे भी ले सकता हूँ, या सेम जिस तरीके से हमने अभी वैलिडेशन के लिए मैसेज बनाया उस तरीके से हम लोग यहाँ से न्यू रिसोर्स करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला का ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैलिडेशन फॉर्मूला, ठीक है, वैलिडेशन फॉर्मूला, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ रूम वैलिडेशन फॉर्मूला। ओके, अब जो फॉर्मूला रहता है वो हमेशा ध्यान दो कि आप जब वैलिडेशन रूल हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वैलिडेशन रूल क्या करता है, हमेशा बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, करेक्ट। बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना मतलब क्या, यस और नो में, राइट। तो हम लोग यहाँ से डेटा टाइप जो सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी बुलियन। तो अगर बुलियन टाइप में रिजल्ट नो आया इसका मतलब वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज वो वैलिडेशन एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके, तो देखो कैसे चेक करेंगे भी, हमारी फील्ड क्या थी, होटल चार्जेस, राइट, जो हमने यहाँ पे ले ली। होटल चार्जेस अगर लेस देन, सॉरी, अगर ग्रेटर देन 500 है
तो सेव करने देना चाहिए, राइट। और अगर लेस है तो नहीं करने देना चाहिए। तो हमने ऐसे कंडीशन लिखी, इसको भी डन करेंगे। इसका भी नाम याद रख लो, रूम वैलिडेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको डन करेंगे। डन करने के बाद देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, रूम वैलिडेशन फॉर्मूला, दैट्स इट। अब इसको करते हैं डन। हमारा काम हो गया यहाँ तक। डन करने के बाद इसको करेंगे सेव एज, और न्यू वर्जन के साथ सेव करेंगे हमेशा। सेव हो गया। सेव करने के बाद एक्टिवेट कर लो, ठीक है, और रन कर लो। ये पूरा मॉड्यूल जो चलेगा इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, होटल रूम व्यू, फॉरेस्ट व्यू, होटल का रूम टाइप नॉन एसी, एंड अभी मैं चार्जेस लिखता हूँ 100, ठीक है। सेव करेंगे। देखो एरर दिया, क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट इंटर अ वैल्यू लेस देन 500 रुपीज। चलो इसको वैल्यू बढ़ा देते हैं, 1000 कर दे। सेव करेंगे। देखो हो गया सेव। बट ये सिर्फ सेव हुआ है, ये आपके इस रूम ऑब्जेक्ट के अंदर, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ सेव हुआ है। रूम ऑब्जेक्ट के अंदर कब ये रिकॉर्ड सेव होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल मैं आपको यूआई पे रन करके दिखा रहा हूँ कि कोई एरर नहीं दे रहा है, हमारा वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है। अभी भी हमारा एक चीज बाकी है, वो है एक लुकअप फील्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रूम ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर हम हमारे ऐप में जाएंगे यहाँ से, तो हमारे रूम ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक मैंडेटरी फील्ड है विच इज मास्टर डिटेल फील्ड, ठीक है, जिसमें हमको होटल की वैल्यू देना जरूरी है। तो अगर आप यूआई लेवल से यहाँ से वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, यूआई लेवल से, और इसको सेव करोगे ना, तो वो सेव ही नहीं होगा उधर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में वैलिडेशन रूल लगा है मास्टर डिटेल पे ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट, कि अगर आप मास्टर डिटेल की वैल्यू फिल नहीं करोगे तो आपका रिकॉर्ड कोई सेव ही नहीं हो सकता है, राइट। तो हम बनाने के लिए भले ही यहाँ से यूआई से लुकअप बनाएंगे, लेकिन उस फील्ड को रिक्वायर्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस फील्ड की वैल्यू देना कंपलसरी होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रूम बनाते हो तो न्यू पे क्लिक करोगे, करेक्ट। और न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो चूज होटल वाली फील्ड होती है, ये मैंडेटरी फील्ड होती है। मतलब क्योंकि हमने ये जो फील्ड बनाई थी, ये बनाई थी हमने मास्टर डिटेल तरीके से, ठीक है, इसकी वजह से ये फील्ड जो है मैंडेटरी है, ओके ना। तो अभी हम जो जाएंगे अपने यूआई पे फिर से, और यहाँ से सर्च करेंगे लुकअप, क्योंकि मास्टर डिटेल के लिए हम देख चुके हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार फिर से इसको, मास्टर डिटेल के लिए मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, कुछ नहीं है। देखो रिलेशनशिप के लिए टाइप कर देता हूँ, कुछ नहीं है। बट लुकअप के लिए हमको ही मिला। अब लुकअप क्या करेगा, हमको मास्टर डिटेल जैसे ही फील्ड बना के देगा। उसको रिक्वायर्ड करोगे तो मास्टर डिटेल, और नहीं करोगे तो लुकअप नॉर्मल, ठीक है। बट हमारे केस में हमको मास्टर डिटेल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यूआई से जो भी वैल्यू पुट करेगा वो तब तक रिकॉर्ड में सेव नहीं होगी जब तक आप उसको फिल नहीं करोगे, ओके। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे फील्ड का, ठीक है, इसका कोई भी एपीआई नेम दे देते हैं, जैसे लुकअप फील्ड, लुकअप टू होटल, ठीक है, इस ऐसा लिख देते हैं। फील्ड का एपीआई नेम, तो देखो ये जो वैल्यू है, ये किसके साथ मैप हो रही है, इस वाली वैल्यू के साथ, इस वाली चूज होटल वाली वैल्यू के साथ, ठीक है, ये वाली। तो ये चूज होटल वाली वैल्यू का हमको पता करना है एपीआई नेम क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, यहाँ से अपने रूम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। रूम ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो चूज होटल दिख रहा है आपको, चूज होटल, ओके। ये देखो ये लुकअप है, चूज होटल हमारे केस में लुकअप हमने, मेरे को लगा मास्टर डिटेल किया है, तो ठीक है। अब मास्टर डिटेल नहीं है तो चलेगा, बट कंसीडर करते हैं मास्टर डिटेल के हिसाब से, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। इसको चूज होटल पे क्लिक करेंगे। चूज होटल पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस फील्ड का एपीआई नेम आपको यहाँ पे देना है, तो मैंने दे दिया। अब ये बोल रहा है लेबल क्या देना है, तो मैं बोलता हूँ लेबल में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बोल रहा है एंटर अ वैल्यू और सर्च रिसोर्स, या तो रिसोर्स बना लो, एक वेरिएबल बना लो, उसमें वैल्यू दे दो, या फिर आप यहाँ पे टाइप करो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे सर्च होटल और सिलेक्ट होटल, सर्च और सिलेक्ट होटल, ठीक है, ऐसे देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम भी देना पड़ेगा, तो ये रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर फील्ड बना रहे हैं हम लोग, राइट। तो ऑब्जेक्ट का एपीआई भी हमने दे दिए। तो देखो यहाँ पे क्या आया,
search or select hotel. Looks like you don't have access to this field or the object or the field API name is not valid. Okay, फील्ड का API नेम वैलिड नहीं बोल रहे थे। ओके, देख लेंगे। रूम में जाएंगे, यहाँ पे रूम अंडरस्कोर सी विच इज करेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ कुछ छूट गया क्या? ओके, देखते हैं, जो भी एरर होगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। पूरा काम अभी हुआ नहीं है। रिकॉर्ड आईडी अब लोग हम दे नहीं रहे फिलहाल। इसको अगर रिक्वायर्ड करना है तो आपको यहाँ पे बस ट्रू कर दो, और नहीं करना है तो फॉल्स। तो अगर हमारा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता तो हमको ट्रू करना होता, बट जबकि अभी नहीं है, ठीक है। बट अगर अगर आपकी इच्छा है कि इसको फॉल्स करना है तो आप फॉल्स करो, ट्रू करना है तो ट्रू करो। बट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अगर होता है रूम एंड होटल के बीच में, तो आपको 100% ट्रू करना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू करके रख देता हूँ, ठीक है। बाद में हम लोग हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ डन। अब डन करने के बाद एक बार चेक करते हैं हमारा एरर गया क्या। ओके, एरर स्टिल यहाँ पे एरर है। तो देखो क्या करेंगे, एरर हटाने के लिए मेरे ख्याल से ये जो एरर आया है वो आया है इस हिसाब से, इसकी वजह से, शायद। बट ये एपीआई का एरर दिखा रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेंगे। स्टिल ओके। तो looks like you don't have access to this field or the object or field API name is not valid. Okay, select hotel room, ऐसा नाम दे देते हैं यहाँ पे। then field API is correct, label is correct, object API is correct, रिकॉर्ड की वैल्यू हमने कोई दी नहीं है, एडवांस में हमने कोई सिलेक्ट किया नहीं है, ठीक है। ये सब हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे ना। अब करके देखते हैं इसको। डन। एक बार सेव एज करेंगे, सेव कर लेंगे। ओके, सेव करने के बाद हमारी फील्ड हमारे हिसाब से तो फील्ड बन गई, लेकिन ये एरर नहीं गया। ये कुछ तो एरर हमको शो कर रहा है, ठीक है। होटल सब सही है, सब सही है, ऑब्जेक्ट का नाम सही है, फॉर द एपीआई नेम ऑफ द रूम। तो यहाँ से चूज होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ओके, हमने शायद कुछ गलत नाम दे दिया था, इसकी वजह से वो ये, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक है ये। चलो अभी इसको करते फिर से एक बार सेव एज। सेव एज के बाद इसको करेंगे। एक्टिवेट नहीं किया तो भी चलेगा। एक्टिवेट कब चाहिए, जब आपका ऑर्ग में जा रहा है वो, ठीक है। अभी तो ये पे रन कर रहे हैं, तो रन कर रहे थे। अब देखो रन करते हुए आपको ये चारों फील्ड्स अवेलेबल होगी। इसमें यहाँ पे गार्डन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नॉन एसी सिलेक्ट कर लिया, चार्जेस में भी अपने हिसाब से 2000 दे रहा हूँ, और सर्च होटल में मेरे पास होटल भी आ गया। तो अभी सेव कर दिया, अब सेव हो गया, राइट। ये फील्ड मैंडेटरी भी हो गई, ये भी फील्ड मैंडेटरी हो गई, सेव भी हो गया। बट क्या ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ? चेक करो, ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ क्या? नहीं हुआ। देखो लेटेस्ट क्रिएट पे जाएंगे, रिसेंटली क्रिएटेड पे जाना था हमको। देखो रिसेंटली क्रिएटेड, यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा फिल्टर। जाके रिसेंटली क्रिएट, अब रिसेंटली क्रिएटेड में हमको फिल्टर लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चूज होटल, माय रूम्स, ऑल रूम्स, फिल्टर का स्कोप ऑल रूम्स कर लेंगे। ऐड फिल्टर का लॉजिक, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैंने और एक फिल्टर क्राइटेरिया ऐड कर लिया, ऐड फिल्टर। ओके, इसका आप नाम दे दो कुछ भी,
और हमको किससे फिल्टर करना है, आज की डेट, तो क्रिएटेड डेट आ गया, क्रिएटेड डेट, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, ठीक है। तो यहाँ से टुडे फंक्शन का यूज कर लेंगे एंड डन, सेव। ओके, तो एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, शायद कुछ गलत कर दिया हमने, देख लेते हैं एक बार। ओके, तो देखो यहाँ पे आज का मैंने कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया, मैं अभी यहाँ से एक मैनुअली रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे रेप्लिकेट होता है क्या। रिसेंटली क्रिएटेड में रूम व्यू फॉरेस्ट, चूज होटल कोई भी कर लो, फ्लोर नंबर कुछ भी दे दो, ठीक है, दैट्स इट। और रूम चार्जेस 1000 में यहाँ से दे रहा हूँ, सेव करता हूँ। देखते हैं हमारे फॉर्मूला के हिसाब से बराबर देना चाहिए, रिसेंटली क्रिएटेड में। ओके, तो फिर से रूम्स में जाएंगे, रूम्स पे जाने के बाद यहाँ पे सारे दिख रहे हैं हमको, रिसेंटली क्रिएटेड में जाएंगे, देखो कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, फिर से हमारे फिल्टर में जाएंगे, हमारे फिल्टर में जाने के बाद क्रिएटेड डेट, सॉरी क्रिएटेड बाय हुआ है ये, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे करके देखेंगे, टुडे फंक्शन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। रन करेंगे, सेव करेंगे, हर चीज को ट्राई करो। ओके, फंक्शन नहीं ले रहा है ये बोल रहा है कि इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, इनवैलिड डेट, वैलिड डेट फॉर्मेट 922। ओके, चलो एक बार ये फंक्शन निकालता हूँ। ओके, अब सेव करने की कोशिश करेंगे, चलो सेव हो गया, देखो आ गए दो रिकॉर्ड्स, राइट। तो आपको हर चीजों को ट्राई करते आना चाहिए, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ है, ठीक है, आपको हर चीजों को ट्राई करते आना चाहिए, राइट। अब तो अभी आज हम लोग जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, राइट। जैसे ये लेटेस्ट वाला है 112 वाला, देखो, न्यू होटल लिस्ट फॉरेस्ट, यहाँ पे फ्लोर नंबर मैंने 4 डाला था, रूम चार्जेस मैंने 1000 डाले थे, ठीक है, ये डेसिमल 2 है। अब बट जो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड क्रिएट किया, गार्डन वाला, होटल रूम टाइप डीलक्स, यहाँ पे कुछ अमाउंट दे दी और यहाँ पे एक होटल सिलेक्ट कर लिया, तो क्या ये रिकॉर्ड, गार्डन वाला रिकॉर्ड, ठीक है, क्या ये सेव हो रहा है? अभी जो हमारा लेटेस्ट क्या है, रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या वो सेव हो रहा है? देखो रिसेंटली क्रिएटेड में जाएंगे, क्या हो रहा है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो क्या होता है, सेल्सफोर्स में डीएमएल्स होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट अपसर्ट, राइट। हमको बताना पड़ेगा, अभी क्या हो रहा है, बस एक डमी पेपर पे आप लोग वैल्यू इनपुट कर रहे हो, बट हमने ऑब्जेक्ट को अब तक बताया नहीं है कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड सेव करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड सेव कैसे होते हैं, ये हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि किस तरीके से एक यूआई बना, एक यूआई के अंदर वैल्यूज हुई, अब उन वैल्यूज को सेल्सफोर्स में कैसे ऐड करेंगे। ओके, वो हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।